कह रहे जय श्री राम का नारा ये कट्टरता का नारा है, जय श्री राम का नारा ये सांप्रदायिक नारा है। ऐसी बात भी कुछ लोग करने लगे। तो मैं आपको बताऊं कि जय श्री राम का नारा प्रकट कब हुआ था, मालूम है किसी को? क्या किसी को मालूम है क्या जी? हाँ कि ना? नहीं मालूम? बताऊं? हाँ, जब सबसे पहले हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध जामवंत जी ने कराया, तब हनुमान जी ने जोर से ओंकार भरी तो क्या बोला था? हनुमान जी ने जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए छलांग लगाई तब यही नारा बोला था। लंका में जाके लंकिनी को मुष्टि का प्रहार किया, एक ही प्रहार में लंकिनी को मार दिया, तब क्या कहा था? और अक्षय कुमार रावण के बेटे को उठा के पटक के मार दिया, तब भी यही गर्जना की थी। और हमको मालूम है कि उलट पलट लंका सब जारी, सारी लंका जला दी, तब भी हनुमान जी यही गर्जना कर रहे थे। और आगे बढ़ता है कारवां इसका, जब अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जोर से टिकाया और कहा किसमें दम है उठाओ, तब भी अंगद जी ने यही कहा था। और जब अयोध्या की और राम मंदिर बनाने के लिए, बाबरी ढांचे को गिराने के लिए लाखों लाख राम भक्त निकल पड़े, तब भी यही नारा गुंजा रहे थे। और 22 जनवरी को हमने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है कि राम भक्तों ने एक ही नारे से सारी दुनिया गुंजायमान कर दी। वो क्या नारा था? किसी जमाने में बजरंग दल के लोग जय श्री राम बोलते थे केवल, आज ये देश के हर हिंदू का नारा बन गया है। इसलिए हमेशा जोर से बोलना है, निर्भयता का नारा है, हिंदुओं के शौर्य का नारा है, हिंदुओं के पुरुषार्थ का नारा है, हिंदुओं की परंपरा का नारा है, दुष्टों में धाक स्थापित करने वाला नारा है। और इसलिए आज इस जनता सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, और वो वृद्ध नहीं है तो ज्ञानी ना हो। तो सौभाग्य से इस सभा के मंच पर तपस्वी भी, ज्ञानी भी और आयु वृद्ध भी संत श्री बैठे हैं, उनकी उपस्थिति ही हमको आशीर्वाद देती है। तो कृपया एक बार जोर से ताली बजा के जय श्री राम। ये सौभाग्य की बात है कि वो आए। और मंदसौर की भूमि के ही भाई विष्णु जी और भाई दशरथ जी विद्वान वक्ता हैं, सारे देश भर में हिंदुत्व की जय पताका और पशुपतिनाथ महादेव और मंदसौर का गौरव बढ़ा रहे हैं। एक नारा उनके लिए भी बनता है। और विश्व हिंदू परिषद का एक विभाग है दुर्गा वाहिनी। ये ज्योति प्रिया बैठी ये साध्वी है और दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका है। इसके नेतृत्व में उज्जैन में पूरी मां शक्ति दुर्गा वाहिनी का 35,000 बहनों का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जी आई थी। इतनी बहनों को जोड़ने वाली ये साध्वी दीदी, ज्योति प्रिया दीदी के लिए एक बार जोर से जय श्री राम। और इस कार्यक्रम को करने वाले मूल में हमारे अनुपाल जी और हेमंत जी, प्रवीण जी, भाई साहब, इन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए एक बात बताऊं मैं आपको, अखाड़े कब से बनने शुरू हुए मालूम है आपको? क्या बता दूं? क्या विश्व परिषद बताओगे भाई साहब? इस देश में, समूचे देश भर में राजा हार गए थे, राज्य हार गए थे, सेना हार गई थी, मंदिर टूट रहे थे, गौ माता का वध हो रहा था, महिलाओं पर अपमान भी चल रहा था, धर्मांतरण भी चल रहा था, जनेऊ उतारे जा रहे थे, शिखाएं काटी जा रही थी। ये दौर चल रहा था। तब समाज के बंधुओं ने कहा कि हम संघर्ष करेंगे। सेना नहीं है तो क्या हुआ, शासन नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है।
की परंपरा है। उन्हीं हिंदू वीरों ने लगातार गांव-गांव में संघर्ष किया मुगल आक्रांताओं से और अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने मंदिर सब बचा के रखे। ऐसे पूर्वजों के साथ जोर से और उन सब पूर्वजों की परंपरा का पालन करने वाले जो अखाड़ों के उस्ताद एंगल देखो पहले मंच के एंगल ये मैं उनको मंच की ओर से प्रणाम करता हूं कि उनके कारण से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। जरा जोर से ताली बजाइएगा और मेरा जय जय श्री राम। और मैं उनसे कहता हूं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाइए, ये रुकनी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कभी आवश्यकता थी, ये ध्यान रखना। ये संत महोदय ने बोला, ओ भाई साहब है ना, बोलो हाँ, अभी महाराज जी बोल रहे थे दशरथ जी कि धर्म क्या होता है ये शास्त्र बताते हैं। धर्माचरण क्या होता है, धर्माज्ञा क्या होती है शास्त्र बताते हैं। लेकिन धर्म की रक्षा ये केवल शस्त्र कर सकता है। इसलिए हर हाथ में शस्त्र होना चाहिए। ये हमारी विश्व हिंदू परिषद की मान्यता है। हमारे देश में एक नारा चलता है, सत्यमेव जयते, सुना है आप लोगों ने। लेकिन मैं कहता हूं सत्य की जय बाद में होती है, लेकिन जिसके हाथ में शस्त्र होता है उसकी जय पहले होती है। इसलिए सभी को जोर से कहना है, शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते, जोर से बोले शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते। और बंधुओं, आज के इस दौर में लगातार हिंदू समाज इस पर आक्रमण हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। इसलिए इन आक्रमणों का उत्तर देने के लिए हिंदू समाज को सब प्रकार से सशक्त बनाना ये विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी है। महाराज जी सुना रहे थे, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी शरण शरीरा, तब तब प्रभु ने शरण लिया, अपना मानव शरीर लिया, धारण किया। ये गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। और मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया। 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी स्थापना धर्म की रक्षा करने के लिए हुई। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करें। और इसलिए 1, 2, 4, 5, 10 हजार लोगों से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक हिंदू समाज को जागृत होकर संगठित होना पड़ेगा। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। इसलिए हम हमेशा गीत गाते हैं, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब। और ये हिंदू समाज में अलग अलग प्रकार के विचार चल रहे हैं। इस देश में अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं, भाषा की, खान पान की, रहन सहन की, बोलचाल की और पूजा पद्धतियों की विभिन्नताएं भी हैं। और इस विभिन्नताओं का उपयोग करके विभिन्नताओं को महाराज जी भेद में और भेद को अलगाव में, अलगाव को संघर्ष में बदलने की तैयारी इस देश में चल रही है। लगातार इस देश में भी जैन आचार्य बोल रहे थे, मैं कई जैन संतों से मिला हूं और वो ये कहते हैं कई जैन कि हम हिंदू नहीं है, हम तो जैन हैं। ये बात निकल पड़ी है। अभी हम यहाँ झाबुआ अलीराजपुर में भी काम कर रहे हैं लगातार, तो वहां ये बात चल पड़ी, हम तो आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि शबरी कौन थी थे, निषाद राज कौन थे? तो ये लगातार हिंदुओं को बांटने का काम आज भी चल रहा है। हिंदुओं को बांटो और फिर काटो। लगातार ये बात चल रही है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बीच में कि हम तो मूल निवासी हैं, वी आर इंडिजिनस पीपल, हम हिंदू नहीं है। ये हिंदू आगे बाहर से आए थे, इन्होंने हम पर शासन किया। ये झूठी बातें चल रही।
लेकिन ये सारी बातों को खत्म करना पड़ेगा। हिंदू समाज के सामने सभी पूज्य संतों ने विश्व हिंदू परिषद के मंच पर आकर कहा कि सभी हिंदू भाई है, कोई हिंदू पतित या नीच नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। मेरा मन समानता का है और मेरा मंत्र, मेरी दीक्षा हिंदू रक्षा कर रही है। सारे हिंदू है कि आपको एक बात बताता हूं, मैं राम मंदिर में 1992 की कार सेवा हुई और जो छोटा कच्चा मंदिर बना था उस समय, उस राम मंदिर की पहली नींव, पहली ईंट जिसने रखी वो बिहार के अति दलित, अति पिछड़ी जाति के कामेश्वर चौपाल के द्वारा रखवाई गई। ये ध्यान रखना। तो हमारा मंत्र समानता का है। सभी हिंदू है, सभी जाति समान है, सभी जाति महान है, सभी जाति में महापुरुष हुए हैं और सभी जातियों ने उनको माना भी है और सभी जातियों ने इस देश के निर्माण में, देश की रक्षा के लिए काम किया है। ऐसी विश्व हिंदू परिषद की दृढ़ मान्यता है और ऐसे व्यवहार में भी। और इसलिए लगातार हमको आधी आधी बातें सुनाई जाती हैं, जैसे कि हमारे देश में नारा लगातार चलता रहा अहिंसा परमो धर्मः। सुना है आप लोगों ने? सुना है कि नहीं भाई साहब? लेकिन आधी बात है ये, इसके आगे की बात है धर्म हिंसा तथैव च। यदि धर्म के लिए हिंसा आवश्यक है तो अवश्य करेंगे। ये आधी बात हमको बताएगी। ये आधी बात जो छुपाई गई है वो उसको जानने की जरूरत है। ऐसी बहुत सी संकट हमारे सामने खड़े, उनको समझना है। वो संकट आते कैसे? पहले हम सबको ये सिखलाया गया। महाराज जी हिंदू प्लस बोल दूं मैं, सेकुलर नहीं बोल पाता हूं। हमको ये सिखलाया गया कि सभी धर्म समान होते हैं। सुना आप लोगों ने बात? सुनिए कि सुनिए भाई साहब? सभी धर्म समान होते हैं। मैं ये कहता हूं कि धर्म तो समान होते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म ये समान, ये बात समझ लीजिए। हमको एक बात सुनाई जाती है, नारे लगा रहे हैं बचपन से हम लोग स्कूल में सबसे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सुना जा रहा आप लोगों ने भाई साहब? सुना है क्या? ये एकदम झूठी बात है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, किसी भी मंदिर, छोटी मड़िया के सामने सिर झुकाने वाला हिंदू और मंदिर तोड़कर गर्व करने वाला ये मुसलमान कभी भाई भाई? गाय को पहली रोटी देकर भोजन करने वाला हिंदू और गाय को रोटी के साथ खाने वाला, ये कभी भाई भाई? अपनी कन्या, अपनी बेटी को भगवती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी मानकर पूजन करने वाला और अपनी कन्या से ही निकाह रचाने वाला, ये कभी भाई भाई नहीं हो सकता। तो ये हिंदू समाज को ये भ्रम कैसे कि वो तुम्हारा भाई होगा? ये ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। ये ऐसे आत्मघाती विषय है। ये कहने में कोई संकोच नहीं है मेरे को कि जहां जहां हिंदू घटा वो हिस्सा देश से बचा। अब ये 15 अगस्त मना रहे थे, उसके पहले 14 अगस्त मना रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है जी? पाकिस्तान भारत का हथियाया हुआ स्थान है। जनसंख्या बढ़ी, हिंदू कम हुआ, वो हिस्सा देश से घटा। तो जहां जहां हिंदू कम होता जा रहा है, हिंसा वहीं बढ़ रही है, आतंकी वहीं पड़ रहे हैं, चुन चुनकर हिंदुओं को मारने का प्रयास वहीं हो रहा है। वो भेद नहीं कर रहे हैं जी, वो केवल ये पूछ रहे हैं पहलगांव में उसने हमला किया, क्या पूछा? जाति पूछे कि धर्म पूछा? धर्म पूछा और हत्या। ऐसे धर्म पूछकर हत्या करने वाले हत्यारे हिंदू समाज के भाई हो सकते हैं क्या? वे हिंदू समाज के ऊपर प्रबल संकट है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर हिंदू के हाथ में शस्त्र होना चाहिए। कई बार ये पुलिस के अधिकारी
कानून के जानकार, प्रशासन के लोग यहाँ भी खड़े हैं कुछ, वो कहते हैं भाई साहब ये संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलना चाहिए। तो मैं उनको कहता हूं हमेशा, आप भी जवाब देना उनको, इस देश में लोकतंत्र केवल तब तक है जब तक कि लोकसभा में सांसद ये हिंदू ज्यादा है। देश की सेना, देशभक्त तब तक है जब तक कि सेना के अंदर हिंदू बहुसंख्या में। पुलिस के अंदर तब तक निरपेक्षता और न्याय की अपेक्षा है जब तक कि पुलिस के अंदर हिंदू बहुसंख्या में है, और इस देश के अंदर शांति तब तक है जब तक कि समाज में हिंदू ज्यादा है। और इसलिए हिंदू समाज के ऊपर बढ़ते हुए संकट, बजरंग दल के कार्यकर्ता एक एक हिंदू बेटी के लिए अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना सुख छोड़कर, अपने प्राणों की परवाह छोड़कर लगे रहते हैं। हर साल 1 लाख हिंदू लड़कियां ये जिहादी गुंडे लेकर जाते हैं हर साल। और मुझे गर्व होता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ताओं ने 75,000 लड़कियों को इस साल वापस लेके आए। लगातार गोकशी, गो तस्करी इस देश में जारी है। बजरंग दल का कार्यकर्ता उन सब से लोहा लेता है। अभी खरगोन में गाड़ी रोकने में 2 कार्यकर्ता को गाड़ी चढ़ा दी, प्राणों का संकट आ गया, बड़ी मुश्किल में जान बची। तो लगातार गांव गांव में गोकशी के विरुद्ध संघर्ष करने वाला बजरंग दल का युवा ये खड़ा हुआ है। अभी पिछड़ोद उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्र की बात है। छोटी छोटी लड़कियों को, स्कूल में जाने वाली लड़कियों को जिहादी गुंडों ने उनके वीडियो बना बनाकर उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। किसी कार्यकर्ता बहन को पता चला, उसने बजरंग दल के कार्यकर्ता को बताया, तब मामला सामने आया। तब रात भर सर्चिंग करके कार्यकर्ता ने उनको उठाया, उनको बंद किया, उनके मोबाइल जब्त किए, ब्लैकमेलिंग बंद करी और इतनी पिटाई की कि गांव छोड़ भी सब भाग गए। जय श्री राम। तो देश के ऊपर हर आक्रमण का उत्तर देने के लिए ये विश्व हिंदू परिषद संकल्पित है। और विश्व हिंदू परिषद लगातार आपसे आह्वान कर रहा है कि इस राष्ट्र जागरण के इस पुनीत काम में, इस पवित्र काम में, इस आवश्यक काम में सारे हिंदू समाज के बंधु भगिनी इस आहुति देने का अपना अपना काम भी करें। ये 200-400 लोग करने से नहीं होगा। ये हिंदू समाज का जागरण, हिंदू समाज का संगठन सारे हिंदुओं ने मिलकर करना है। ये बात ध्यान रखना। धर्म निरपेक्षता नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। अभी इंग्लैंड ने, जिसने दुनिया पर राज किया, दुनिया की आधी देशों पर राज किया, उस इंग्लैंड ने कुछ लोगों को शरण दी, कुछ लोगों को काम करने के लिए मौका दिया। आज उस इंग्लैंड की हालत खराब हो जाएगी, हो गई है। अब 20-25 साल में इंग्लैंड इस्लामिक देश बनने की ओर बढ़ चला है। 100 साल पहले लेबनान, ये ईसाई देश था, वो कन्वर्ट होकर इस्लामिक देश बन गया है। एक एक आक्रमण में एक एक देश नष्ट होते चले गए। ये भारत के हिंदू का संघर्षशील स्वभाव भी है कि 1000 साल से इन जिहादी आक्रमणों के विरुद्ध ये हिंदू समाज लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। ये हिंदू समाज के लिए गौरव की बात। एक समय आजादी के हमने कहा, अशोक सिंघल जी उस समय थे, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के गौरव के 3 स्थान हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। ये आप हमको दीजिए, इसके बदले में हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, इतना दे दीजिए, बाकी हम 30,000 छोड़ देंगे। ये बात चली। हिंदू समाज ने सज्जनता के साथ, समन्वय के साथ शांति का प्रस्ताव दिया, जैसे कि भगवान कृष्ण ने दिया था कि तुम केवल 5 गांव दे दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा।
ऐसा ही मुस्लिम नेताओं ने कहा कि हम एक भी मंदिर नहीं देंगे, ये तो हमारा स्थान है। हिंदू समाज का दिमाग घूमा और 6 दिसंबर 1992 को लाखों राम भक्तों के द्वारा बाबर के द्वारा बनाई हुई मस्जिद, जो हिंदू समाज का कलंक था, उसको हिंदुओं ने एक ही बार में ढहा दिया। इसके बाद भी लगातार केस चला और हमने 500 साल की लड़ाई जीती। तुमने मंदिर तोड़ा होगा, लेकिन हिंदू समाज ने 3600 करोड़ रुपए देकर भव्य श्री राम का मंदिर बना दिया। और जो मुकुट है वही 150 करोड़ का है जी, जो गले में माला पहने वही 600 करोड़ की है। हमने अपने भगवान को फिर से संपन्न कर दिया। इसके बाद नया नारा शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी। और मैं आपको इस विश्व हिंदू परिषद के मंच से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद आने वाले 10-20 सालों में इन दोनों मंदिरों को भव्यता के साथ हिंदू समाज के साथ मिलकर पूर्ण करेगा। संतों के आशीर्वाद से आपको विश्वास। और 10-20 साल बाद के बाद आपके बाद आने वाली जो हिंदू समाज की नई पीढ़ी है, वो एक नया नारा देने वाली है। बोलूं अभी बोलूं कि पिछड़ा बोलूं, बताइए आप। अभी बोलूं कि पिछड़ा बोलूं? बोल दो तो ठीक से बैठो। फिर आगे आने वाले समय में हिंदू समाज की अपेक्षा इतनी बढ़ जाएगी, जो कहते हैं दिल मांगे मोर, ऐसा ही वातावरण शुरू होगा। और हम कहेंगे कि 30,000 मंदिर भी लेकर रहेंगे और हमारा नारा बनेगा अयोध्या मथुरा काशी तो झांकी है, सारा हिंदुस्तान अभी, सारा हिंदुस्तान अभी। और इसलिए मैं तो उन धर्मांतरित हो गए मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि कभी तुम्हारे पूर्वज जो डर गए होंगे वो धर्मांतरित हो गए। जो डरे नहीं, संघर्ष से करते रहे, जो मौत से डरे नहीं, जो धर्म से डिगे नहीं, उनकी संतानें हम लोग। हम कहते हैं उनसे कि जो समय था तुम्हारे पूर्वज डर गए तो तुम चले गए। अब मैं कहता हूं कि अब समय है, लौट के अपने घर में आ जाओ। और जैसे जैसे हिंदू की शक्ति बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग अपना नाम और गोत्र याद करना शुरू कर दिए। भाई साहब, अभी अयोध्या के पास एक गांव में एक अब्दुल पांडे, ये हो गया जी, हो गया। पूरे गांव के लोगों ने अपना सरनेम बदल लिया और धीरे धीरे ये काम शुरू होना है। इसलिए आप सब लोगों को निराशा की बात नहीं कि हाय क्या होगा भाई, लेकिन मैं इतना कहूंगा, आप लोग अपने अपनी शक्ति बढ़ाते थे। अपने शास्त्रों में, अपनी परंपराओं में हर चीज का उत्तर है। ये शस्त्र साधना करने वाले जो अखाड़े यहां पर बैठे हुए हैं, इन अखाड़ों की संख्या गिर रही है, ये संख्या बढ़ रही है। ये धर्म निष्ठा कम हो रही है। हिंदुओं के मान बिंदुओं पर गौरव कम हो रहा है। तिलक लगाने में गौरव नहीं हो रहा, चोटी रखने में गौरव नहीं हो रहा, धोती कुर्ता पहनने में गौरव नहीं हो रहा, भगवा उठाने में गौरव नहीं हो रहा, जय श्री राम बोलने में गौरव नहीं हो रहा, तो दिक्कत है। ये हिंदू समाज के जितने मान बिंदु हैं, उन पर गौरव करना और उन परंपराओं का ठीक से पालन करना, जैसे जैसे हम शुरू करते जाएंगे, आगे आने वाली सदी ये हिंदुओं की सदी बनने वाली। अभी महाराज जी ने एक अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा हम कभी सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया थे तभी तो लूट लिए गए। सोने का बाज होता, सोने का सिंह होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए उस अवस्था में हमको लेकर जाना, हर हिंदू को सिंह के समान। एक बार एक जंगल में शेर का बच्चा पिछड़ गया अपनी मां से, छोटा सा था, 2 महीने 3 महीने का, बकरियों के झुंड में शामिल हो गया
और वैसे ही घास खाना सीख गया, वैसे ही बकरी का दूध पीने लगा, वैसे ही मिमियाने लगा और अपने आप को बकरी मानने लगा। और एक बार जब वो बड़ा हो गया तो एक शेर ने आक्रमण किया, वो भी भागने लगा। शेर ने कहा चलो हम बकरियां भाग रही है ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? शेर को कहानी नहीं मालूम थी, घास खाता है वो। तो शेर ने उसको पकड़ा, बोले तू क्यों भाग रहा है? बोले मेरे को बख्श दो, जान बख्श दो। बोले भाग क्यों रहा है? बोले तुम मारोगे। बोले मैं क्यों मारूंगा, तुम शेर है। नहीं बोले मैं तो बकरी हूं। उसको पकड़ के लाया तालाब में, देख तेरी शक्ल और मेरी शक्ल ये एक सी है। बोले हो गई होगी पर मैं तो बकरी हूं, मैं घास खाता हूं। ने दो चपत लगाई, उन्होंने कहा दहाड़ दे तो यही मार दूंगा। तो डर के मारे वो दहाड़ा तो उसका अपना आत्मविश्वास ये जागृत हुआ और वो उस दिन सिंहत्व को प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे आत्मबोध होता है वैसे वैसे उसका पुरुषार्थ प्रकट होने लगता है। इसलिए हमारे सामने इतिहास को गुमराह किया गया, हमको यही बताया गया कि हम तो लुटने वाले और पिटने वाले लोग हैं, यही बताया गया। पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है कहीं कहीं में, आज पढ़ रहा था। विग्रहराज चौहान थे, हरियाणा के पास स्कूल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, पर एक आक्रमण हुआ और उस आक्रमण ने स्कूल चला दिया। तो चौहान वंशी आचार्य थे, वो तलवार निकाली, सेना इकट्ठी की, जहां से आए थे अटक से वहीं तक मारते मारते ले गए। ऐसा हिंदुओं का पुरुषार्थ की अनेकों कहानियां हैं जो लगातार छुपाई गई है। ये गोगा देव का जयंती मनाई गई, इनकी कहानी इनको मालूम है। ऐसे हजारों शूर वीरों की कहानियां आप इस शस्त्र साधना के साथ साथ अखाड़ों में जरूर सुनाएं कि गोगा देव चौहान कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, स्कंदगुप्त कौन थे, राजा मिहिर भोज कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, दुर्गादास राठौर कौन थे, बाबू कुंवर सिंह कौन थे, लाचित बड़फुकन कौन थे। ऐसे हजारों वीरों महापुरुषों के बलिदान के बाद हम यहाँ गए। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, उनके छोटे छोटे बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए, वो कौन थे। जब ये मालूम चलेगा कि धर्म की रक्षा ऐसे ही नहीं हुई है, लाखों लाख बलिदान हुए हैं। लोग कह रहे हैं आजादी ऐसे ही मिली है, आजादी को मिलने के बाद 20 लाख हिंदुओं कत्लेआम हुआ है भाई साहब, 2 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे ही नहीं आई है। तो आज हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर पा रहे हैं, संत लोग प्रवचन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत पराक्रम किया है, बहुत बलिदान दिया है। उन सबके बलिदानों के प्रति हम कृतज्ञ हैं और उनके बलिदान से संकल्प भी लेना चाहिए कि आगे आने वाला भविष्य भी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना ये हमारा धर्म है। इतनी सी बात बोल के वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।